हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो जेनर डायोड से रिलेटेड है कि किस तरीके से जेनर डायोड की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसकी। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल देखा है, कैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल बॉक्स पे सर्किट को कनेक्ट किया और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है। अब जेनर डायोड में रिवर्स बायस में कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं तो जेनर डायोड का जो सर्किट डायग्राम है जो अभी फिलहाल हमारे पास मैनुअल है वो ये जेनर डायोड का रिवर्स बायस का, यानी फॉर रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ये जेनर डायोड का रिवर्स बायस का जो है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का सर्किट डायग्राम है। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है वो कुछ इस प्रकार से है। वोल्टेज और करंट के बीच इसकी जो है टेबल बनेगी, ठीक है ना। वोल्टेज की वैल्यू पर कौन कौन सी करंट की वैल्यूज है वो हम लोग नोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सर्किट को देखकर हमें क्या करना है, सर्किट कनेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, हमें रीडिंग लेनी है। अच्छा, अगर मैं जेनर डायोड की बात करूं बेटा तो जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड बेसिकली एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। देखिए, जेनर डायोड क्या है, हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, यानी जो डोपिंग करते हैं, जो डोपिंग लेवल होती है जेनर डायोड में वो मैक्सिमम यानी वो अधिकतम होती है, अच्छी होती है। तो डोपिंग लेवल अच्छी होगी तो उसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो ज्यादा पतली होती है, यानी उसकी जो थिकनेस होती है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होती है। जेनर डायोड को सबसे पहले बनाया था कार्ल जेनर ने, और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे ब्रेकडाउन डायोड के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। इसे ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो ब्रेकडाउन होते हैं, फॉरवर्ड में और रिवर्स में। रिवर्स में जो ब्रेकडाउन होता है उसे एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। काम कैसे लेते हैं इसको बेटा, 3 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जेनर डायोड को लेके। ये इसका सिंबल है, इधर एनोड है, इधर कैथोड है। चलिए आइए सर्किट जोड़ते हैं। देखिए, सर्किट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्किट की, तो यहां से सर्किट में बैटरी का जो पॉजिटिव है वो किधर जा रहा है, रेजिस्टेंस में। तो कनेक्ट करते हैं सर, बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो बैटरी का पॉजिटिव ये रही हमारी बैटरी, ठीक है। किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव रेड वाला, और ब्लैक वाला क्या है, नेगेटिव, किधर जा रहा है सर, रेजिस्टेंस में। ये हमने दे दिया रेजिस्टेंस में, ठीक है। आप चाहे इधर दो किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सर रेजिस्टेंस किस में जा रहा था, जेनर डायोड के कैथोड में, यानी सर ये जो रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है वो जेनर डायोड के कैथोड में जा रहा था। तो दूसरा टर्मिनल जेनर डायोड के कैथोड में, तो रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल ये रहा, ये रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, और ये रहा हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड में यहां देखो, आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां लिखा हुआ है कैथोड और ये वाला है एनोड। तो कैथोड में देना अपन को, तो जेनर डायोड के कैथोड में कनेक्ट कर देते हैं। अब जेनर डायोड का कैथोड आगे देखिए, जेनर डायोड का जो कैथोड है वो किधर जा रहा है, जेनर डायोड का कैथोड जा रहा है अमीटर के पॉजिटिव में। तो जेनर डायोड का कैथोड किधर देना, अमीटर के पॉजिटिव में, यानी ये रहा जेनर डायोड का एनोड, तो ये रहा जेनर डायोड का एनोड अमीटर के पॉजिटिव में। ये लगा हुआ हमारा अमीटर, और अमीटर का रेड वाला क्या है बेटा, पॉजिटिव, ये अमीटर के पॉजिटिव में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमीटर के नेगेटिव की, तो अमीटर का नेगेटिव कहां जा रहा है, अमीटर का नेगेटिव जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में। तो अमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट कर दो। ये रहा हमारा अमीटर का नेगेटिव, ये अमीटर का नेगेटिव किस में कनेक्ट करना है, बैटरी के नेगेटिव में। ये बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। अब क्या बच गया, एक वोल्ट मीटर बच गया। यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड है इस सर्किट में, तो वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट है, तो पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि पैरेलल कनेक्ट करना मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो ये बेसिकली हमारे जेनर डायोड का प्रैक्टिकल जो सर्किट है किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्शन पूरा हो गया। अब कनेक्शन हो जाने के बाद में हमें क्या करना है बेटा, रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये वोल्टेज और करंट के बीच में इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। चलिए चेक करते हैं वोल्टेज की कौन कौन सी वैल्यू पे, करंट की कैसी कैसी वैल्यू हमें मिलती है। सर्किट को ऑन करते हैं। देखिए, लिस्ट काउंट लेना हम लोग काफी सारे वीडियोस में देख चुके हैं, किस तरीके से लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं फिर से एक बार आपको लिस्ट काउंट बता दूं, जीरोस अगर हम ऊपर वाली स्केल पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऊपर वाली जो स्केल है बेटा वो देखो, उसमें लिखा हुआ है 0 से 0.5। तो 0 से 0.5 के बीच 10 लाइन है, तो एक लाइन का मतलब कितना हुआ, 0.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.05 वोल्ट। और अगर नीचे वाली स्केल पढ़ते हैं तो 0 से 5, और 0 से 5 के बीच में कितनी लाइन है, फिर से 10 लाइन है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.5 इसका क्या है बेटा, इसका लिस्ट काउंट है नीचे वाली स्केल का। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अमीटर की बात करूं तो ऊपर वाली स्केल और नीचे वाली स्केल देखो, एक माइक्रो एम्पियर में, एक मिली एम्पियर में। तो जिसमें भी अगर अपन को रीडिंग लेनी है, हम लोग रिवर्स में बात कर रहे हैं, माइक्रो एम्पियर में करंट पढ़ेंगे, तो माइक्रो एम्पियर में 0 से 20, और 0 से 20 के बीच में फिर से 10 लाइनें हैं। तो एक लाइन का मतलब कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर की करंट को एक जो है, एक लाइन यानी एक सेगमेंट 2 माइक्रो एम्पियर की करंट को पड़ेगा, ठीक है। चलिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट नोट करते हैं। देखिए वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यहां से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं मैं,
कितना बढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा वोल्टेज को, यहाँ से वोल्टेज बढ़ा दे 30 पे रखा है क्योंकि हमने बैटरी को 30 वोल्ट वाली से कनेक्ट किया है, तो स्विच को मैंने 30 वोल्ट पे लगाया। सबसे पहले बात करता हूँ 2.5 में एक एक बड़ी बड़ी लाइन बढ़ा रहा हूँ, यानी यहाँ पे 2.5 वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। 2.5 वोल्ट देने पर करंट कितनी है, अभी करंट 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि सर 2.5 यानी 2.5 पे करंट हमारी आ रही है 0, तो 2.5 वोल्टेज पे करंट हमें मिल रही है 0, तो करंट मिल रही है 0 2.5 पे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 2.5 के बीच बाद में मैं बढ़ाता हूँ 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे करंट कितनी आ रही है, 5 वोल्ट पे भी करंट कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है वो 5 वोल्ट पे करंट कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 5 वोल्ट के बाद अगर मैं बात करूं 7.5, देखिए यहाँ से 7.5 वोल्ट बढ़ाने पर करंट मुझे मिल रही है 0, यानी कि सर 7.5 वोल्ट पर भी करंट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अगर मैं 10 वोल्ट इंक्रीज करूं तो 10 वोल्ट पे करंट कितनी है, 0 है, यानी कि सर 10 वोल्ट पे भी करंट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, यानी हम एक और रीडिंग ले लेते हैं, 5वीं या 6ठी 2 रीडिंग और ले लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो 10 के बाद में जैसे ही मैं 12.5 करता हूं, ये देखो ये ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि सर 12.5 से पहले ही इसका ब्रेकडाउन वोल्ट है, यानी 10 के बाद में अब अपन को 2.5 वोल्ट नहीं बढ़ाना है, 10 के बाद में मैं 1-1 वोल्ट बढ़ाता हूं। जैसे 10 के बाद में अगर बात करूं 11 की, जैसे मैं 11 वोल्ट बढ़ाता हूं, ये यहां से 11 वोल्ट जैसे ही मैं बढ़ाता हूं तो 11 वोल्ट पे करंट 0, यानी 10 के बाद में अगली रीडिंग अगर मैं 11 पे लेता हूं तो 11 पे कितनी आ रही है, 0। 11 के बाद 11.5 पे बेटा रीडिंग आ रही है, 11.5 मिल रही है अपन को लगभग 18 यानी 18। 11.5 पे कितनी मिल रही है अपन को, 11.5 पे 18 माइक्रो एम्पियर मिल रही है। इसका मतलब है मैं 11.5 के बाद जैसे ही 12 करता हूं, ये जैसे ही 12 वोल्ट करता हूं, यहां पे ये क्या होगी, करंट मैक्सिमम चलेगी, यानी कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है बेटा। 12 वोल्ट पे करंट कितनी चली गई, 100 माइक्रो मिल रही है अपन को, यानी कि सर ये वाला इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, 12 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो कुछ इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, देखो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी, यानी 0 0 0, उसके बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, फिर ऐसे। तो अपन ड्रॉ करके देखते हैं अपन को ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बेटा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हमें ग्राफ किस प्रकार का मिलता है। देखिए रिवर्स में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो करंट कहाँ रहेगी बेटा, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ यहाँ पे, और वोल्टेज किधर रहेगा, एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरफ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा अपन को ये। ठीक है, और मैंने वाई एक्सिस पे करंट को लिखा है, देखिए एक कॉलम पे 10 माइक्रो एम्पियर लिखी है, 10 20 30 40 इस प्रकार से नंबरिंग की है मैंने, ये करंट है हमारी। और इधर हमारा वोल्टेज है, हमने 2.5 वोल्ट बढ़ाया था तो मैंने 2.5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज रखा है। अब देखिए बेटा सबसे पहली जो हमारी रीडिंग थी वो कितनी थी, 2.5 वोल्ट पे करंट 0 आ रही थी, तो 2.5 वोल्ट पे करंट 0 है तो यहाँ डॉट लगाओ, गोला कर दो, ये 2.5 पे करंट कितनी है, 0। नेक्स्ट 5 वोल्ट पे करंट कितनी आ रही थी, 5 वोल्ट पे करंट 0 आ रही थी, तो 5 वोल्ट पे करंट 0 है तो 5 वोल्ट पे भी क्या करो, डॉट लगाओ, एक गोला कर दो, ये 5 वोल्ट पे भी करंट 0। 7.5 पे करंट कितनी आ रही थी सर, 7.5 पे भी 0 मिल रही है, 7.5 पे भी हमारी करंट कितनी है, 0 है। 10 वोल्ट की बात करूं तो 10 वोल्ट पे भी करंट कितनी है सर, 10 वोल्ट पे भी 0, सर यहां तक करंट 0 है। उसके बाद हमने जो है 1 वोल्ट बढ़ाया था, 10 के बाद में 11 वोल्ट। देखिए बेटा अगर आपको ये 10 के बाद हमने 11 वोल्ट बढ़ाया था, ठीक है बेटा, 11 पे 0 आ रही थी, 11.5 पे 18, और 12 पे क्या हो रहा था, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, 12 पे हमें 100 मिल रही थी, तो 11 वोल्ट, यानी कि सर 10 के बाद में छोटी छोटी 2 लाइनें, 1 और 2, ये 11 पे भी करंट कितनी है, 0 है, तो यानी 11 पे भी मुझे करंट 0 ही मिल रही है, यहां तक करंट 0 ही आएगी बेटा। मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूं, यहाँ पे 2 डॉट है, दोनों को छोटा छोटा बना देते हैं, तो 11 पे भी करंट 0, यानी 10 पे भी करंट 0 है और 11 पे भी करंट जो है वो 0, ये दोनों हमें 0 0 मिल रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11.5 पे 18, यानी 11.5 यहाँ पे 11.5 और 11.5 पे मुझे 18 मिल रही है, यानी कि 10 के बाद में यहाँ 18, यानी 11.5 के बाद में यहाँ कहीं करंट मिल रही है, ये मेरी 11.5 पे, ये यहाँ पे 11.5 पे 18 मिल रही है, 18 माइक्रो एम्पियर। और 12 पे कितनी मिल रही है, 12 पे 100 मिल रही है सर, ये रही 12 पे मुझे मिल रही है 100, यानी यहाँ पे आ रही है, यानी 12 पे मिल रही है 100, तो कुछ यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे मुझे मिल रही है 12 पे 100, ये ऐसा। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, यहां तक तो 0 0 0 0 0 के बाद क्या हो रहा है, 0 के बाद इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये हमें कैसी मिल रही है बेटा,
ये हमें 12 पे 100 कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है बेटा। यानी ये जो जेनर डायोड का ग्राफ आएगा वो फ्री हैंड बना रहे, कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा। यानी सर ये तो 0 0 था, 0 0 0 के बाद में करंट इंक्रीज हो रही है और एकदम से ब्रेकडाउन। तो ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या है बेटा हमारा, ये V, इसको Z बोल दो, ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है बेटा। तो कुछ इस प्रकार से जेनर डायोड की क्या है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल था वो जेनर डायोड का था। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेनर डायोड का हम लोग वही स्टैटिक और डायनामिक दोनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी वोल्टेज की एक वैल्यू पे करंट की एक वैल्यू ले लो, उसका रेशियो निकल जाएगा। और डायनामिक कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्लोप लेते हैं। कोई भी दो वैल्यू पे आप लोग स्लोप ड्रॉ कर दो। यानी कि अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप कितना होगा बेटा, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना होगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। यानी कि सर स्लोप अगर मुझे निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, कुछ इस, यानी y की कोई भी दो वैल्यू पे कोई भी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है, x की कोई भी दो वैल्यू पे y की करस्पॉन्डिंग, यानी कि सर यहां पे मैं बात करता हूं, जैसे हम लोग दो वैल्यू लेते हैं, पहली वैल्यू लेते हैं 11.5, तो 11.5 पे यानी यहां आ रही है हमारी लगभग 11.5, 11.5 से इसको नीचे मिलाओ सर, ये जहां पे भी मिल रही है, यानी ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे, ये x1 की एक वैल्यू पे इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है। अगर मैं बात करूं बेटा दूसरी हमारी रीडिंग आ रही है जैसे 12 की, 12 पे आ रही है ना लास्ट, तो ये जैसे हमारी 12 वोल्ट पे रीडिंग है, तो 12 से क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ मिलाते हैं। आप इसको आराम से स्केल रख के स्लोप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल रख के। मैं ऐसे ही एक बार आपको रफली बता रहा हूं। देन यहाँ पे तो ये हमें, ये हो गई y1 और यहाँ होगी बेटा ये हमें y2, और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी x1 और ये वाली कौन सी होगी बेटा x2 हो गई, ठीक है। अब यहां से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से जो स्लोप आएगा उसका जो इन्वर्ट है, यानी इसका उल्टा क्या आ जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग जो है जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं और स्लोप की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला के साथ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।